हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज बढ़ते हैं आगे के निबंध की ओर। हिंदी निबंध बेरोजगारी की समस्या। हमारा जो चैनल है लर्न विद कोमल, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10th बोर्ड के लिए पूछे जाने वाले हिंदी एज वेल एज मराठी निबंध अवेलेबल मिलेंगे। वो निबंध मैंने तैयार किए हैं, आपको वो निबंध एज वेल एज आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो ऐसे कई सारे निबंध के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज बढ़ते हैं आगे की निबंध की ओर, जिसका नाम है बेरोजगारी की समस्या। अभी देखो बच्चों, बेरोजगारी मतलब क्या? जिनको जॉब नहीं होती, कुछ काम नहीं होता, जिनको किसी भी तरह का इनकम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार। और ये बेरोजगारी की समस्या हमारे भारत में दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, उसकी वजह क्या है? जैसे लोगों को शिक्षा न होना, लोग अनपढ़ होना, टेक्निकल नॉलेज नहीं होना, मतलब तकनीकी नॉलेज ना होने के वजह से उनको जो कोई तकलीफ होती है, जो उनको आगे रोजगार नहीं मिलता, इस वजह से ऐसे जो बहुत सारी और बढ़ती जनसंख्या, ऐसे बहुत सारी कारणों के वजह से जो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको मैंने आज एक निबंध के इसमें आपको लिख के रखा है, जो मैं आज आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह आपको 10th बोर्ड के लिए 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से सुनिए, समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए। चलो तो देखते हैं। बेरोजगारी आज के समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह समस्या न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को प्रभावित करती है। बेरोजगार होना मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं, तो यह हमारे पूरे समाज और राष्ट्र को क्या करने वाली है? प्रभावित करने वाली चीज है। जैसे बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा और रोजगार के बीच असंतुलन, मतलब जितनी बढ़ती जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, इनकी वजह से लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा और रोजगार के बीच जो असंतुलन तथा तकनीकी परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि समझो उसको तकनीकी नॉलेज नहीं है या फिर जनसंख्या बढ़ गई है, इसकी वजह से उसको अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो उससे क्या होता है? उस इंसान का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार में तनाव बढ़ता है। कई बार निराशा के कारण युवा गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। मतलब बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी अगर युवाओं को जॉब नहीं मिलती है, उनको जैसा चाहिए वैसी इनकम नहीं मिलती है, तो बहुत बार क्या होता है? निराशा के कारण ये युवा गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जिससे अपराध और सामाजिक अशांति बढ़ती है। देश की प्रगति भी रुक जाती है। कई बार यह समस्या गरीबी और अपराध को भी जन्म देती है, और इसी वजह से ये अपराध बढ़ने की वजह से जो भी देश की सामाजिक अशांति बढ़ती है, देश की प्रगति रुक जाती है, ऐसे ही गरीबी और अपराध को भी जन्म देती है। इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करे, छात्रों की कौशल आधारित प्रशिक्षण देना चाहिए। और इनको अभी ये बेरोजगारी के कारण जो है कि जैसे शिक्षा न मिलना या फिर बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों को जॉब न मिलना, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करके छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देना चाहिए। जो उनकी आर्ट है, उनका जो कौशल है, उनकी जो स्किल है, उस पे उनको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, उस पे उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। सरकार को छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या करने चाहिए? छोटे मोटे मतलब जो छोटे मध्यम जो ये है, जो भी उद्योग है, उनको बढ़ावा देना चाहिए।
अंत में बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक और मानसिक समस्या भी है। कोई अगर बेरोजगार है तो वह आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली सिर्फ वो ये नहीं होता, तो उसको वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ना कि वो इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है, तो इकोनॉमिकली डिस्टर्ब होने के वजह से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी मानसिक समस्या भी बढ़ती है। यदि देश की युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर दिए जाए तो यह समस्या कम हो सकती है। अगर हमारे देश की युवा शक्ति को सही दिशा और उनको अवसर यानी उनको अच्छा मौका मिले तो क्या हो सकता है, ये बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। तो इसीलिए बेरोजगारी की समस्या जो भी है और उनका हल निकालने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या करना चाहिए, ऐसे सारे पॉइंट्स भी आप इस निबंध में डाल सकते हो और इस निबंध को और भी बढ़ा सकते हो जिससे तुम्हारे अच्छे गुण आएंगे। चलो तो बच्चों, और भी निबंध में लेके आऊंगी। मिलते हैं अगले निबंध की ओर। थैंक यू।